नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में हम साधारण ब्याज जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो आज से हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके मैंने 3 जो बेसिक कंसेप्ट है उनके वीडियो डाल रखे हैं, तो पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको थोड़ा ब्रीफ में अगर पढ़ना है ना, अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे देखने हैं तो आप वो 3 वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या पूछा, बोला है कि 3 वर्ष का मिश्र धन पूछा है। मूलधन हमें कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। देखो, एक चीज़ छोटी सी कंसेप्ट आप यहाँ देखिएगा, आर हमें क्या दे रखा है, 10%। अगर इस 10% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो, तो क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे, तो ये क्या आएगा, 1/10। ठीक है, चाहे आप 10% बोलो या 1/10 बोलो, बात एक ही है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि ये तो क्या होता है हमारे पास मूलधन, और ये क्या होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, और ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे ना, 10 और 1 11, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास मिश्र धन। ठीक है, अब थोड़ा इसको कंसेप्ट को देखिएगा, हमारे को यहाँ 10% दे रखा है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 10 की राशि 11 हो जाती है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, हमें यहाँ क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का पूछ रहा है ना। देखो, एक ईयर में 10 की राशि 11 हो जाती है, जब सेकंड ईयर आएगा, ठीक है, तो यही राशि क्या हो जाएगी, वापस 10 की 11। ठीक है, और थर्ड ईयर में भी क्या हुआ होगा, ये राशि वापस क्या हुई होगी, 10 की 11। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब जब तीनों साल का आप एक साथ निकालते हो ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे, क्या तीनों को गुणा करेंगे, 10 को 10 से, सॉरी ये क्या आएगा 1,000, 10 को 10 से 100, 100 को 10 से करोगे तो 1,000। जब आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 121, 121 को वापस 11 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 1331। मतलब सीधा सा कंसेप्ट क्या है, 3 साल के अंदर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 1331 हो जाती है। लेकिन ये राशि हमें 10,000 ना देकर कितनी दी हुई, 12,000, मतलब कितना, 12 गुना। तो ये राशि भी क्या होगी, 12 गुना होगी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दोनों हासिल ऊपर 1, 12 36, 1 37 का 7, हासिल ऊपर 3, 36 और 3 39 का 9, हासिल ऊपर 3, 12 3 1 15, क्या आ गया 15,972। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारे पास मिश्रधन कितना आया, 15,972। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा होता ना, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मूलधन आपके पास 1,000, मिश्रधन आपके पास 1331, तो यहाँ कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 331। 331 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाता। मतलब अगर आपको यहाँ तीनों में से कोई भी एक चीज दे रखी हो और 2 अतिरिक्त चीजें पूछी हो, अगर आपको यहाँ ब्याज भी दे देता और मूलधन भी पूछता ना, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, अगर हमें मिश्रधन भी दे देता तो भी हम ब्याज और मूलधन निकाल सकते थे, इसलिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपका थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, 6,480 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। ठीक है, यदि शर्त ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो बताओ मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। देखो, सबसे पहली बड़ी बात तो आप यहाँ इसको समझना, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जब भी आए ना आपके, ठीक है, 6 मंथ, इसको आप ये भी बोल सकते हैं 6 मंथ, हाफ ईयर। ठीक है, इंग्लिश वाले हाफ ईयर, या इसको अर्धवार्षिक बोल दो। जब भी आपकी ये कंडीशन आए ना, तो आपकी जो दर होगी ना, वो तो आपके आधी हो जाएगी। ठीक है, दर तो क्या हो जाएगी आपके आधी, और समय क्या हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, एक चीज देखना आप, अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार काउंट होगी, तो समय को 2 गुना लेंगे। और देखो, ये यहाँ 10%, ये जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना, ये वार्षिक है, तो हम क्या 6 महीने में काउंट कर रहे हैं, मतलब इसको आधी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आर तो क्या आ जाएगा 5%, और समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 वर्ष के लिए लिया है ना, तो एक समय कितना आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 6 माह ही ले रहे हैं ना अपन, तो समय 1 वर्ष था, लेकिन 1 वर्ष को जब आप डबल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ब्याज की दर हमारे पास कितनी, 5%। 5% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/20। मतलब 20 रुपये की राशि 1 साल में कितनी हो जाती है, 21। लेकिन 1 साल नहीं, हमारे को यह क्या है, फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, फर्स्ट हाफ ईयर में ही 6 अर्धवार्षिक काउंट कर रहे हैं ना, तो सेकंड वाला जो हाफ ईयर होगा वापस उसमें कितनी होगी, वापस 20 की 21।
तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 400, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 441, मतलब 400 रुपये की राशि हमारे पास कितनी हो जाती है 441। लेकिन यहाँ 400 हमें क्या दे रखा है, मतलब 6400 हमारे पास क्या है 400 है। ठीक है, ठीक है। अगर 400 की वैल्यू अगर हमारे पास 6480 है तो 441 कितना हो जाएगा 6480 बटा 400 इंटू 441। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, इसको 4 से काटिए कितनी बार कटेगा 10 बार। इसे वापस 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार जाएगा, 2 4 बचा तो कितना 6 2। ठीक है, ये कितनी बार कटा 162 बार। अब देखिए 162 यहाँ 441 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये कितना आया 2 8 8 वापस 6 4 का 24 हासिल पर 2 6 चौक 24 24 और 2 26 मल्टीप्लाई 144। ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 8 से 14 का 4 हासिल पर 1 13 14 का 4 हासिल पर 1 11 का 1 हासिल पर 1 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 71442 ओपन में क्या है 10, तो मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 7144.2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास मिश्र धन हो जाएगा। मतलब 400 की वैल्यू अगर हमारे को 6480 दे रही तो 441 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7144.2। ठीक है, अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है, तो बताओ मिश्रधन और मूलधन से कितना अधिक होगा, तो मिश्रधन कितना है हमारे पास 7144.2। ठीक है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं 71.442, और हमारे पास मूलधन कितना है P कितना है 6480। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 664.20 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट वही मिलेगा जो इजीली कट सकता है। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए वापस यहाँ अर्धवार्षिक है, मतलब क्या समय तो क्या हो जाएगा आपके पास आधा, क्या समय तो हो जाएगा आपके पास दुगुना, और दर क्या हो जाएगी आपके पास आधी। ठीक है, दर हमें कितनी दे रखी है 12%, तो 12% से आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो मतलब अर्धवार्षिक के लिए दर दो कितनी आ जाएगी 6%, और वर्ष कितना दे रखा है एक, मतलब समय हो जाएगा 2 गुना, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 बार काउंट होगा। अब देख लीजिए क्या ब्याज की दर कितनी है 6, इसको फ्रैक्शन में बदल लिए तो ये क्या आ जाएगा 6/100। इसको जब आप बदलोगे 3/50, मतलब 50 रुपये की राशि कितनी हो जाती है 53। फर्स्ट वाली काउंटिंग में ये 2 बार होगा ना, तो फर्स्ट हाफ मई में कितने हो जाएगा 50 का 53, और सेकेंड वाली हाफ मई में वापस क्या हो जाएगा 50 का 53। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 50 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500, और 53 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2809। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक होती है, वो मैं बता दूंगा आपको। अब देखो 25 से कोई वैल्यू हमें क्या दे रही है यहाँ 6250 रुपये। ठीक है, अगर 2500 रुपये अगर हमारे पास 6250 है तो 2809 की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लीजिए 6250 बटा 2500 इंटू 2809, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो इसको आप 25 से काट लीजिए तो कितनी बार कटेगा, ये तो कटेगा 10 बार, ये कितनी बार कटेगा 25 बार। 2809 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये, देखो इसमें 2809 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 नंबर क्या होता है 225, तो 5 2200 हासिल के ऊपर, ये तो 2 नीचे उतर जाएगा, बचा कितना 2। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा वापस 200 200 और 2 202, 20 ऊपर 50 और ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 7022। नीचे 10 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, मतलब कितना आया 7022.50 रुपये। तो अब देखिए क्या पूछा क्या है हमसे, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो मिश्रधन क्या निकल के आया हमारे पास 7022, मूलधन कितना था 6250, तो ब्याज ही निकालना है ना, तो माइनस कर लीजिए, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 7022.5 माइनस का 6250, और ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, माइनस करेंगे तो इसको
772.5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4,500 रुपये की राशि 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो मिश्र धन की राशि बताओ। अब देखो यहाँ, अब यहाँ शर्त क्या आ गई, त्रैमासिक। देखो जब 6 मासी आ रही है, 6 मासी आ रही थी ना, तो हम क्या करते, समय को दोगुना और उसको दर को कितना कर रहे थे। देखो एक सीधी सी बात है, 1 वर्ष का समय है, अगर इसको मैं हाफ कर देता हूँ, अगर मैं वार्षिक में तो पूरे पर काउंट करता हूँ ना, लेकिन 6 मासी में क्या करता हूँ, 2 बार, यहाँ 2 बार काउंट करनी पड़ती है, एक 6 महीने का अलग और 6 महीने का अलग। लेकिन जब त्रैमासिक आएगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो 1 साल का होगा ना, उसे 4 बार काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। मतलब क्या होगा, जब भी त्रैमासिक आए ना, तो दर में तो क्या करो आप, 4 का भाग लगा, तो दर यहाँ कितनी दे रखी है हमें, 16%। इसमें 4 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4%। मतलब दर, इफेक्टिव दर क्या आई 3 माह के लिए 4%। और समय को ऐसा क्या करो, समय में भी आप 3 का भाग लगा दो। देखो 9 माह है ना, एक चीज़ देखना आप, अगर यहाँ वर्ष दिया होता तो हम 4 बार काउंट करते, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, 9 माह दे रखा है, 3 बार एक बार, 3 बार एक बार और 3 बार एक बार। मतलब कितनी बार काउंट होगी, 3 बार काउंट होगी ना, तो यहाँ समय भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। मतलब कितना, 3 बार उसका ब्याज काउंट होगा। अब देखो इसको ट्री मेथड से मैं बताता हूँ आपको, ये भी अच्छा मेथड है, देख लीजिएगा, जो आपकी सहूलियत हो वैसे करना, ठीक है। 4,500 रुपये है, ठीक है। 4,500 रुपये पे फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना ब्याज लगा होगा। देखो फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4% है, तो 4500 का 4% कितना निकलेगा हमारे पास, 180। मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 180। अब सेकंड, ठीक है, फर्स्ट त्रिमाही है ना, ये गलत लिख दिया। उस सेकंड त्रिमाही के लिए कितना आएगा हमारे पास, 180 तो आएगा ही, ठीक है। ये 4%, 180 तो आएगा ही, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। मतलब जो 180 था ना, इस पे वापस ब्याज लगेगा, तो 180 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा, 7.2, ठीक है। अब जब थर्ड त्रिमाही आएगी, लास्ट त्रिमाही, तो यहाँ देखना 180 तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि जो 4% के हिसाब से ऐसे। अब जो ब्याज पे ब्याज लगता है, सबसे पहले इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज कितना, 7.2। फिर ये बचा है सेकंड त्रिमाही का, तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इसका कितना आ जाएगा, 7.2। फिर इस पे भी लगेगा, तो जब 7.2 का 4% निकालोगे ना, तो ये आपके पास आएगा 0.28 के समथिंग, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, आपके पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए 1854, तो 540, तो ये कितना है, 7 7 दूनी 14, 14.4 प्लस 7.2 प्लस 0.28। इन चारों को जब, इन सबको जब आप जोड़ोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आएगा आपके पास, 540। जोड़ लेते हैं 540, इसको जोड़ो एक बार, 21.6, और ये क्या, 0.28। 8 6 8 8, 1 6 और 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 561.88 रुपये, ठीक है। पूछा क्या उसने, तो मिश्र धन की राशि बताओ, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो ये तो क्या है हमारे पास, टोटल ब्याज निकाला, ब्याज निकाला ना, तो मिश्र धन निकालना है, तो 4,500 में 4,500 561.88 चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है, 5,61.88 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन लंबे लग रहे होंगे, लेकिन ये लंबे होंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जो इजीली कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंटों में वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आते भी है ना, तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है इन तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं जहाँ आपको काट पीट की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसका बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, आप देखिएगा। मतलब 1 से 2 होने में, मतलब कितना, 2 गुनी। 1 से 2 गुनी होने में कितना समय लेता है, 5 वर्ष। तो मतलब सीधी सी बात है कि इस 2 का 4 होने में, वापस 2 गुना होने में भी हमें 5 वर्ष ही लगेंगे, ठीक है। ये ईजी सा कंसेप्ट आप देख लेना। तो देखो 2 का 4 होने में वापस 4, और वापस 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है ना। तो वापस 4 को 8 होने में वापस कितना, 5 वर्ष लगेंगे, तो ठीक है। तो 8 गुना होने में टोटल कितने वर्ष लगे हमें, 5 + 5 + 5, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 15 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 1 से 3 होने में कितना समय ले रही है वो? 4 वर्ष, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है कि 9 गुनी होने में। देखो 1 से 3, 1 का 3 गुना कितना होता है? 3, 3 का 3 गुना वापस कितना होता है? 9। तो वापस तिगुना होने में 4 वर्ष ले रहा है ना, तो 3 का वापस 3 गुना 9 होने में भी कितने? 4 वर्ष ही लेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 4 + 4 कितना? 8 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 1 से कितना 9 होने में उसे कितना? 4 वर्ष लगे, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है? 9 गुना बोला है ना। जब आप इसका वापस 9 का 9 गुना करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81। लेकिन 81 तो उसने हमसे पूछा ही नहीं है ना। तो आप एक काम करिएगा, देखो ये पहले कितनी हुई होगी? 1 से 3, फिर आके 3 से 9 हुई होगी ना। मतलब तिगुनी होने में इसने कितना आधा समय लिया होगा इसका, तो कितना 2 वर्ष लिए होंगे तिगुनी होने में। और वापस इसकी तिगुनी होने में उसे कितने वापस 2 वर्ष लिए होंगे। यही तो हो रहा है ना। इस चीज़ को 4 वर्ष में 9 गुना होने को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 वर्ष में पहले 3 गुना, फिर वापस 2 वर्ष में इसका 3 गुना कितना? 3 × 3 9 हो रही है। तो अब देखिए वापस 9 का 3 गुना कितना होगा? 27। और यही तो हमें चाहिए, 27 गुना। देखो 2 वर्ष यहाँ लगा, 2 वर्ष यहाँ लगा, तो वापस 9 का 3 गुना 27 होता है ना। तो यहाँ पे वापस यहाँ पे 2 वर्ष लगे होंगे। मतलब कि टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 2 + 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 वर्ष। मतलब 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 1 से 2 होने में कितना वर्ष लग रहा है उसे? 15 वर्ष। पूछा क्या है हमें? 8 गुनी पूछा है ना। तो 8 गुनी, अब देखिए 1 से 2, 2 से वापस 2 गुनी कितनी? 4। तो यहाँ पे भी कितना? 15 वर्ष लगा होगा। फिर वापस 4 से 2 गुना कितना होता है? 8। इसमें भी कितना? 15 वर्ष लगा होगा। देखिए 1 से 2 होने में 15 वर्ष, 2 से 4 में वापस 2 गुनी होने में 15 वर्ष, फिर 4 का वापस 2 गुना 8 होने में कितना? 15 वर्ष लगा होगा। तो 8 गुनी होने में टोटल कितना समय लगा होगा? 15 + 15 + 15 कितना हो जाएगा? ये 45 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ 6 वर्ष में कितना गुना होगी, ठीक है। 4 गुनी मतलब 1 से 4 होने में उसे कितना वर्ष लग रहा है? 3 वर्ष का समय लग रहा है। अब क्या कह रहा है कि वो 6 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में 4 गुना हो रही है, तो अगले वापस 3 वर्ष ले लो आप। तो अगले वापस 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? 4 का 16 गुना हो जाएगा ना। फर्स्ट 3 वर्ष में पहले का 4, 1 का 4 गुना कितना? 4। फिर वापस 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 3 वर्ष ही लगेंगे ना उसे। तो टोटल कितना समय लगा हमें? 3 + 3 6 वर्ष लगे उसे 16 गुना होने में। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए यहाँ सीधा सा कंसेप्ट है। जो फर्स्ट वर्ष होता है ना, फर्स्ट ईयर का हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ अंतर क्या होगा? अंतर यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का हमेशा एसआई जो और सीआई जो होगा ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वही सेम होगा। केवल साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज क्या होता है कि जो पहले वर्ष जो होता है ना, वही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चलता जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज पे भी ब्याज काउंट होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ 1000 पे, 1000 का अगर मैं बोलता हूँ कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो पहले साधारण ब्याज तो कितना? 10% के हिसाब से 100। तो पहले वर्ष 100, दूसरे भी 100 होगा और तीसरे पे भी 100 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आ जाता है कि पहले वर्ष का तो 100 ही होगा, दूसरे वर्ष का वापस 100 तो होगा, लेकिन इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। मतलब 100 पे कितना ब्याज लग जाएगा? 10 लग जाएगा। वापस थर्ड वर्ष में भी क्या होगा? 100 तो लगेगा ही, लेकिन इस पे 10, वापस इस पे भी लगेगा 10 और इस पे भी लगेगा 1। तो जब आप इन तीनों को सबको जोड़ोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो साधारण ब्याज तो क्या आया? 300 रुपये। लेकिन जब इन्हीं को आप जोड़ोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 300 ये और 31 ये, तो 331 रुपये। मतलब वही है कि अगर 1000 रुपये पे अगर आप 10% के हिसाब से जोड़ोगे ना, तो साधारण ब्याज तो कितना निकल के आएगा? 3 वर्ष का 300। लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आ जाएगा? 331। क्योंकि यहाँ ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। देखो 100 है ना, तो इस पे ब्याज लगा, वापस इस पे भी ब्याज लगा और इस पे थर्ड वर्ष भी ब्याज लगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ट्रिक बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा डिजिट ऐसी दी गई है जिससे हमको थोड़ा समय ज़्यादा लगा। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक तो ट्री और एक जो सिंपल वाला। और अगर आपको और अच्छे से देखना है ना तो मेरा जो 3 वीडियो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूंगा और आप प्लेलिस्ट में जाके भी उनको देख सकते हो। पहले आप वो देखिएगा, तब जाके आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।